नमस्कार दोस्तों। नए साल में राहुल गांधी 2 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। चाहे वो मामला संविधान समिति से संबंधित रहा हो या कांग्रेस कमेटी की बैठक से लेकर तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। राहुल गांधी पिछले दिन भी बिहार के दौरे पर थे। वे लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे उनसे मिलने के लिए। वहां पर उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से, तेज प्रताप से, मीसा भारती से, रोहड़ी आचार्य से और तेजस्वी यादव की माता जी से भी। वहां पर उन्होंने लालू यादव की बात कराई अपनी माता सोनिया गांधी जी से, फोन पर बात कराई, तमाम राजनीतिक परिदृश्यों की चर्चा भी की। वो तमाम सारी बातें अब खुलकर सामने आई हैं कि राहुल गांधी आखिर वार्ता क्या किए थे उसमें बिहार की राजनीति को लेकर, क्योंकि बिहार में आने वाले नवंबर में चुनाव होने हैं। उसमें नीतीश कुमार की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई लालू यादव के साथ, जिसमें लालू यादव ने, चूंकि आपको ये पहले से मालूम होगा कि एक बार लालू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था अपने साथ आने का और सरकार बनाने का। इस बात को राहुल गांधी के सामने रखा तो राहुल गांधी ने महागठबंधन में नीतीश कुमार को लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले नीतीश कुमार इस महागठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। महागठबंधन का चेहरा घोषित करना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और बीजेपी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ा। इसमें उनकी संलिप्तता को लेकर, उनकी भागीदारी को लेकर चर्चा की गई तो राहुल गांधी ने साफ साथ आने से मना कर दिया। इससे पहले आपने ये भी सुना कि तेजस्वी यादव ने भी उनको लेकर एक टिप्पणी की थी कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते, हम उन्हें आपस में मिलाकर अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते। इस प्रकार से लेकर तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया था। ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मिलने का परिणाम ही है कि पारसनाथ पासवान, जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं, वो भी महागठबंधन में आने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। महागठबंधन में आने के लिए बीएसपी की अध्यक्ष मायावती भी बिहार में आना चाहती हैं। इन दोनों युवाओं की जोड़ी बिहार के विधानसभा के चुनाव को लीड करेगा और रणनीतिकारों का मानना है कि नीतीश को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जनता इनके खिलाफ है। इन्होंने बार बार पाला बदलते हुए जो है अपनी छवि को खराब कर लिया है। जनता के नज़र में इनकी छवि उतनी अच्छी अब नहीं रह गई है। जैसे तैसे करके बीजेपी के सहयोग से लोकसभा के चुनाव में इनकी सीटें तो आ गई, जिनके बलबूते केंद्र में सरकार तो चल रही है, लेकिन इन्हें विधानसभा के चुनाव से बाहर ही करना होगा। राहुल गांधी का यह मानना है। दोस्तों, मैं राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वे बिहार के दौरे पर गए हैं और वे गठबंधन में केवल मुख्य दलों को साथ लेकर चुनौती देना चाहते हैं। हाल ही में दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें राहुल गांधी तो ये चाहते थे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी का उनके साथ गठबंधन हो, जैसे कि लोकसभा में हुआ था। लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल अपने शिखर के गुरूर पर थी, उन्हें घमंड था, इसलिए उसे बुरी तरह से शिकस्त मिली विधानसभा के चुनाव में। और शिकस्त 15 उन सीटों पर मिली जहां पर कांग्रेस ने उसे अच्छी खासी वोटिंग हासिल की है, जितने मार्जिन से आम आदमी पार्टी की हार हुई। सोचो, यदि कांग्रेस का समझौता होता आम आदमी पार्टी के साथ तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नई सरकार बनाने का एक बार फिर से मौका मिल सकता था। कांग्रेस ने पूरे दमखम के साथ लड़ा, पूरा मजबूती के साथ लड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि कई राज्यों में आम आदमी पार्टी ने उसका नुकसान किया है। चाहे वे हरियाणा का राज्य हो, चाहे वो महाराष्ट्र का राज्य हो, चाहे वो गुजरात के राज्य हो, इन तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी ने इतना नुकसान किया कि कांग्रेस सरकार बनाने से कहीं चूक गई तो कहीं बहुत बारीकियों से चूक गई। हरियाणा में तो कांग्रेस बिल्कुल सरकार बनाते बनाते सत्ता से बाहर हो गई आम आदमी की पार्टी के कारण। तो इस प्रकार आम आदमी पार्टी की स्थिति कुछ इस समय सही नहीं चल रही है, उसमें टूट होने की तमाम खबरें सामने आ रही हैं और अरविंद केजरीवाल के जो तमाम नेता हैं पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इस तरह राहुल गांधी है वो साथ नहीं लेना चाहते हैं और भी सारे नेताओं को, और वो मुख्य रूप से बिहार में अपनी मुख्य भूमिका पेश करना चाहते हैं। इन दोनों युवाओं की जोड़ी
इस बार लगता है कि बिहार में बिल्कुल कमाल करेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रकार से नीतीश कुमार को किसी भी भाव देने की बिल्कुल मूड में नहीं है। राहुल गांधी भी नहीं है और तेजस्वी यादव भी नहीं है। इन दोनों युवाओं की जोड़ी मिलकर बिहार के हर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। और इसमें लालू प्रसाद यादव ने तो कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि हमारे रहते हुए बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आ सकती बिहार में। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तेजस्वी को सीएम बनाना है, मेरे जीते जी बीजेपी सत्ता में बिहार में वापसी नहीं कर सकती। इन दोनों युवाओं की जोड़ी सोचिए कि जो सत्ता पक्ष है उसके तमाम गठबंधन के एनडीए घटक दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो बीजेपी हो, इन तमाम सारे सत्ता पक्ष के नेताओं से लड़ने के लिए इन्हीं दो विपक्ष के नेताओं की फौज काफ़ी है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले हेलीकॉप्टर से पूरा गर्दा मचा दिया था बिहार में। एक अकेले हेलीकॉप्टर के पीछे तमाम सारे सत्ता पक्ष के नेता लग गए थे, चाहे मोदी, चाहे नीतीश कुमार, चाहे चिराग पासवान। एक हेलीकॉप्टर के पीछे 100 हेलीकॉप्टर लगते थे, लेकिन फिर भी सरकार बनाने से थोड़ी सी चूक हो गई। इस बार कांग्रेस को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रही है राष्ट्रीय जनता दल, और 70 से ज्यादा सीटें देने को भी तैयार हो सकती है। पिछली बार स्ट्राइक रेट कांग्रेस का तो उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन आरजेडी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा और विपक्ष के बड़े दल के रूप में अपनी भूमिका अदा की। तेजस्वी यादव लगातार दौरे पर हैं और ग्रामीणों तक पहुंचने का प्रयास करें। आम जनता के बीच उनकी जो सुनवाइयां हैं, जनता के जो कार्य हैं, उन तमाम प्रकार की शिकायतों का निस्तारण कर रहे हैं। विद्यार्थियों से लगातार मिल रहे हैं। यहाँ पर उन्हें टफ फाइट देने के लिए प्रशांत किशोर, जो कि जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वे हमला बोलते हैं, लेकिन उनके हमले का जवाब भी बड़े शालीनता से तेजस्वी कुमार दे रहे हैं। तेजस्वी यादव आने वाले बिहार का भविष्य होंगे और युवा मुख्यमंत्री भी होंगे, और आने वाले 2025 में इनकी पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक करिए, एक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।